हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव की क्या तैयारी कर रही है, कैसी तैयारी उसकी चल रही है। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम कल ही सी वोटर का सर्वे आया है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सी वोटर का सर्वे उन्होंने किया है 1 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में, और करीब 38,000 सैंपल्स पे उन्होंने सर्वे किया है। अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 230। सी वोटर सर्वे दिखा रहा है कि कांग्रेस को 119 सीटें मिलने के चांसेस हैं और बीजेपी को 110 यानी कि 110 सीटें मिल सकती हैं। ये सी वोटर सर्वे दिखा रहा है। अभी क्या है कि अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो पिछली बार के आंकड़ों को याद करें तो पिछली बार कांग्रेस को मिले थे 114, इस बार 119 दिखा रहे हैं, 5 सीट्स की बढ़त दिखा रहे हैं। बीजेपी को पिछली बार मिले थे 109, इस बार 110 दिखा रहे हैं, तो बीजेपी को 1 सीट की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि ये कांटे की ही टक्कर आप समझिए, 5-6 सीट इधर उधर होना और 5 सीट का डिफरेंस होना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन फिर भी एज पर द सी वोटर सर्वे कांग्रेस हैज़ गॉट एन एज। अच्छा, अब मध्य प्रदेश को हम 6 रीजन्स में बांट सकते हैं। पहला रीजन भोपाल और मालवा का है, वहाँ पे तो बीजेपी स्ट्रांग नज़र आ रही है सर्वे के हिसाब से। दूसरा रीजन है बघेलखंड बुंदेलखंड, वहाँ भी बीजेपी स्ट्रांग है, कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ पर। और जो तीसरा रीजन है महाकौशल और निमारका, वहाँ पर कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर जो ज़्यादा सीट्स ले लेगा वही पार्टी जो है सरकार बनाएगी। ये इतना तो तय हो रहा है इस सी वोटर के सर्वे से। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बीजेपी की तैयारियों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो शिवराज सिंह चौहान एज अ चीफ मिनिस्टर और दूसरा बीजेपी एज अ पार्टी। तो सबसे पहले हम शिवराज सिंह चौहान को लेते हैं। अभी क्या है कि आपको याद होगा कि पिछली बार कांग्रेस जीती थी, मेरे ख्याल से 7-8 सीटों से कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे। फिर कुछ महीनों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे 22 विधायकों को लेकर कांग्रेस से अलग हो गए थे और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। इस हिसाब से अभी शिवराज सिंह चौहान को करीब 18 साल हो गए हैं चीफ मिनिस्टर बने हुए। ठीक है, 6 महीने पहले तक यही माना जा रहा था कि इस बार के इलेक्शंस में भी शिवराज सिंह चौहान को एज अ सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान को भी यही विश्वास था। इसको देखते हुए उन्होंने 6 महीने पहले से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। उसमें तैयारी में उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि हिंदुओं में जितनी भी कास्ट हैं सबको यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वो बीजेपी को यानी कि उनको वोट दें सरकार बनाने के लिए। आपको याद होगा पिछली बार एक ऑडियो लीक हो गया था कमलनाथ का, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स की एक मीटिंग बुलाई थी और सभी मुस्लिम से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सब एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दीजिएगा। ठीक है, उसी प्लान पे खुल के तो शिवराज सिंह चौहान ने नहीं कहा था कि सब हिंदू इकट्ठे होकर वोट करें, लेकिन ग्राउंड पर वो कुछ तैयारी इसी तरह की कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि हर कास्ट की अलग से एक पंचायत बुला रहे थे और उस पंचायत में वो उस कास्ट के लोगों के ग्रीवांसेस, जो भी उनकी परेशानियां रही हैं, जो इतने सालों में वो दूर नहीं कर पाए हैं और आगे वो क्या चाहते हैं, वो सब उनसे हर पंचायत में जा के डिस्कस कर रहे थे। इस स्ट्रैटेजी के तहत एक पंचायत उन्होंने ब्राह्मणों की बुलाई थी, एक क्षत्रियों की, कुशवाहा, केवट, कोल, हर जाति और भी जातियों की पंचायतें उन्होंने अटेंड की थी और सबसे पर्सनल लेवल पे मिलकर वो ये तैयारी में लगे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने एक बहना योजना भी शुरू की थी, जिसमें हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपया आ रहा था। तो उनकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आने लगा, उस टाइम तक तो मुझे लगता है बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी नहीं सोचा होगा कि सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान को हम नहीं अनाउंस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे डेट चुनाव की पास आती गई, सेंट्रल लीडरशिप को शायद भाई उनको ग्राउंड से रिपोर्ट जो मिली हो उसके मुताबिक उनको ये चिंता होने लगी कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान सीएम है, कहीं ऐसा ना हो कि इनको एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़े हैं।
ह्यूमन नेचर है, 18 साल का समय बहुत होता है। शिवराज सिंह को लोग पसंद करते हैं, अच्छी साफ सुथरी छवि है, काम भी किया है, लेकिन फिर भी बहुत समय हो गया 18 साल का, लोग बदलाव भी चाह सकते हैं, नया चेहरा चाह सकते हैं। लोगों को ये भी लगता है कि भाई एक बार तो कम से कम दूसरी पार्टी को इतना अरसा हो गया, चांस दो, हो सकता है वो इससे बेहतर काम करे। तो इस तरह का माहौल जनता में है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को कोई नापसंद नहीं करता है। तो इसी के को देखते हुए सेंट्रल लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हम शिवराज सिंह चौहान को एज अ सीएम कैंडिडेट नहीं दिखाएंगे, और थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इसकी जगह उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि जो विधायक उनमें से कोई भी सीएम बन सकता है चुनाव जब बीजेपी जीत जाएगी। उधर ग्राउंड पे क्या हो रहा था कि जो इनके कैंडिडेट्स थे, चूंकि सीएम फेस अनाउंस नहीं किया, तो इनके जो ग्राउंड पे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कई कैंडिडेट्स ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और भी हैं, जाके कहना ये शुरू कर दिया कि इस बार तो हम विधायक का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा है। अब इससे क्या होता है कि प्रत्याशी थोड़ा सा आकर्षित तो होता ही है कि मेरा चुना हुआ प्रत्याशी अगर मुख्यमंत्री बनेगा मेरे क्षेत्र का, तो ऑब्वियसली मेरे क्षेत्र का ज़्यादा विकास होने के चांसेस हैं। ये बात वोटर्स के मन में आ सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए वो उसको वोट दे सकता है। तो हो सकता है कि ये लोकल लेवल पे ये जो विधायक है ये अपनी तरफ से कर रहे हो, या फिर ये सेंट्रल लीडरशिप की स्ट्रैटेजी हो कि आप सब अपने आप को एज अ सीएम प्रोजेक्ट करो कि कोई भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इस तरह की जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अभी अपनाई हुई है, इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हर प्रत्याशी कह रहा है मैं सीएम बनूंगी, मतलब ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई। इससे जनता के मन में कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है। मतलब जनता के मन में ये डर है कि पता नहीं भाई किसको बना दिया जाए। इससे तो अगर ये सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान को अनाउंस कर दें तो कम नुकसान होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को अभी भी लोग पसंद करते हैं, और जो इन्होंने अभी जो ये महिलाओं के लिए जो स्कीम शुरू करी है उससे काफ़ी बीजेपी की स्थिति में सुधार आया है। महिलाएं वैसे भी शिवराज सिंह चौहान को पसंद करती हैं और उनको भारी संख्या में वोट भी करती हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो इस समय जो या तो आप शिवराज सिंह, अगर आपको था कि शिवराज सिंह चौहान को हमें एज अ सीएम फेस नहीं दिखाना है, तो आपके पास कोई विकल्प होना चाहिए था, कोई नया ऊर्जावान पावरफुल स्ट्रांग जिसकी जनता में अपील हो, ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए था, लीडर होना चाहिए था। तो विकल्प तो कोई आपके पास है नहीं जिसको कि आप लॉन्च कर सकें। और जो एक जमा हुआ चीफ मिनिस्टर है जिसने आपको क्या कहते हैं 3 बार तो क्लियर मेजॉरिटी से जिताया है, और चौथी बार भी बीजेपी हारी है, तो केवल 5-6 सीटों से ही हारी है, तो आप उसको क्या कहते हैं सीएम फेस अनाउंस करो। लेकिन बिना किसी सीएम फेस के, और ये जनता के अंदर जो कंफ्यूजन बना हुआ है, इसको लेकर अगर बीजेपी इलेक्शंस में जाती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसका फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा, क्योंकि उनका सीएम कैंडिडेट जो है कमलनाथ जनता के सामने है। जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देंगे, जिताएंगे, तो कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इस तरफ क्या होगा कुछ पता नहीं, एक अनसर्टेनिटी है, दुविधा की मतलब सिचुएशन है। अब देखते हैं, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की और अमित शाह वगैरह की रैलियां होनी बाकी हैं। लेट्स सी इन रैलियों में वो क्या अनाउंस करते हैं, क्या स्टेप्स लेते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या विचार है वो आप अपने कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।